अगर आप सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताते हैं तो थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। सोशल मीडिया का बुरा असर लीवर या किडनी तो फेल नहीं करता, लेकिन मरीज का व्यवहार पूरी तरह से बदल देता है। आज का दौर मोबाइल, लैपटॉप जैसे गैजेट्स के बगैर अधूरा है। ऐसे में कैसे रखें अपने मानसिक सेहत का ध्यान और किन उपायों को अपनाकर इसके एडिक्शन से बचा जा सकता है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय सिंह। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर संजय, सोशल मीडिया एडिक्शन शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या है इसे, कब इसे एडिक्शन कहा जाता है? नमस्ते। देखिए, आप जानते हैं ह्यूमन इज सोशल बाय नेचर। तो जब हम एडिक्शन का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये समझना एडिक्शन आखिर होता क्या है। एडिक्शन एक परसिस्टेंट और इंटेंस डिजायर होता है किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज को यूज करने के लिए, ये जानते हुए भी कि उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और उससे हमें क्या हानि पहुंच सकती है। तो वो सब कुछ जानते हुए भी अगर उसी चीज को हम बार बार यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं एडिक्शन। अब कभी भी हम किसी चीज को कहते हैं कि ये इंसान एडिक्टेड हो गया है किसी चीज से, चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज हो या मोबाइल हो या सोशल मीडिया हो, जब वो सब कुछ जानते हुए भी उसको परसिस्टेंटली और इंटेंसली उसको एक डिजायर होती है उसको यूज करने की, और वो सब कुछ जानते हुए भी उसी चीज को बार बार वही काम वो करता है। सेकेंडली, उसका ज्यादातर वक्त, दिनचर्या का समय वो मोबाइल में या सोशल मीडिया यूज करने में चला जाता है। साथ ही साथ इसके कारण उसकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, उस पर फर्क पड़ने लगता है, उसकी जॉब परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, उसके पर्सनल रिलेशनशिप पे फर्क पड़ता है, उसके जो आसपास के जो सराउंडिंग के लोगों के साथ रिलेशन है उस पे फर्क पड़ने लगता है। और वो जब इस चीज से निकलने की कोशिश करता है तो वो बेचैन हो जाता है, उसको एंजाइटी होती है, वो परेशान होता है और अपने आप को रोक नहीं पाता। एक तरह का ये ऑब्सेशन हो जाता है चीजों को लेकर। साथ ही साथ ये सब कुछ नेगेटिव इंपैक्ट जानते हुए भी जब उस चीज से वो निकल नहीं पाता, कोशिश करने में भी सफल नहीं हो पाता, तो हम कहते हैं कि वो इंसान एडिक्टेड हो गया है। तो ये वो संकेत है जिसे हम देखकर हम जान सकते हैं कि हम, कोई भी इंसान जान सकता है कि वो मोबाइल एडिक्ट या फिर सोशल मीडिया एडिक्ट हो गया है। डॉक्टर, इन दिनों रील्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, क्या रील्स भी एक एडिक्शन है? डेफिनेटली। देखिए, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आज सोशल मीडिया को जब हम ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखें तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट्स या कोई भी डेटिंग ऐप्स आप जैसे आज के बहुत फेमस हो चुके हैं, तो या जैसे रील भी एक पार्ट है, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो ये सब क्या है, ये एक तरह का सोशल मीडिया का ही कंटेंट है। पर हर चीज़ की एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होती है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होती है। तो जब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो इट्स ए मीडियम फॉर क्रिएटिविटी, कोई अपने क्रिएटिविटी को आगे लाने के लिए ये रील्स जो है किसी के मोटिवेशंस को, किसी के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका बन सकता है। पर साथ ही साथ अगर इसका यूसेज अगर बहुत जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, इंसान जैसे मैंने बताया कि अपना ज़्यादातर वक्त रील्स देखने में बिताने लगे, अपने पर्सनल कामों को छोड़कर रील्स देखने लगे, जिससे उसकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होने लगे, तो वो एडिक्शन का रूप ले लेती है। अब अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखें, किसी भी चीज़ की एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। अब देखिए, सोशल मीडिया को हम रील्स ही आप छोड़कर आप कोई और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पकड़े तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि एक रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं लोगों के साथ, एक लोगों को कनेक्टेड रहने का एक जरिया मिलता है। साथ ही साथ जब लोगों को अपनी आवाज़ रखने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। थर्ड थिंग, अगर आप देखा जाए तो हम एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, जो वर्चुअली ही सही, पर जब मान लीजिए आपका कोई पुराना दोस्त है जिससे आप बहुत साल से डिस्कनेक्ट थे, पर वो सोशल मीडिया पे मिलते हैं, उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पे लोगों की मजबूरियां हैं, जो लोग, जैसे आज आपने देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करते हैं, जो यहाँ पे क्राउड फंडिंग होता है, लोगों की इलाजों की मदद मिल जाती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, मिलाप है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा रोल है जो सोशल मीडिया का ही आजकल यूज़ कर रही है अपने जो योजनाएं हैं उनको आगे रखने के लिए, और अपनी बातों को आगे रखने के लिए। तो साथ ही साथ ये देखा गया है कि एक क्रिएटिविटी का एक माध्यम भी है। तो अगर हम इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, पर साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि इसे डबल एजेड स्वॉर्ड, उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जिस पे आगे मैं आपको बताऊंगा टुवर्ड्स द प्रोग्राम की नेगेटिव एस्पेक्ट कैसे क्या है सोशल मीडिया के। पर साथ ही साथ ये है कि एक बिजनेस का एक मीडियम भी है, लोग अपने प्रोडक्ट्स को आगे रखते हैं जिससे ज़्यादातर लोगों को वो पहुंच सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। जी बिल्कुल, तो दो धारी तलवार है सोशल मीडिया, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव साइड भी है इसकी। और आज हम नेगेटिव साइड की ही बात कर रहे हैं डॉक्टर। मानसिक अवसाद की बात करें या फिर ईर्ष्या की, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया में जो ज़्यादा टाइम बिता रहा है उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, हैपनिंग चल रही है, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर आप एक्टिव नहीं हो तो कहीं ना
कहीं आप पीछे हो। तो ये जो सोच है इसको कैसे रोका जाए? देखिए, एक अंग्रेजी का शब्द है फोमो कहते हैं उसे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी। आज लोग सोशल मीडिया में दूसरे को देखते हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या कोई कुछ कहीं घूमने गया है तो उनको एक तरह की वो ईर्ष्या की भावना भी होती है, या उनको ऐसा लगता है कि समवेयर आई एम मिसिंग आउट, मैं नहीं ये फील कर पा रहा हूँ। तो जब सोशल मीडिया का यूसेज जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो उसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी, जैसे मैं बताना चाहूँगा। पहला, जब सोशल मीडिया का एक मैंने बताया कि एक आइसोलेशन हो जाता है, एक इट्स टाइप ऑफ ए मोनोलॉग, सिर्फ एक तरफा बात होती है, जहाँ पे आप सिर्फ एक साइडेड अफेयर है, जहाँ पे आप एक साइड से देख रहे हैं, अपने फीलिंग्स अंदर जनरेट कर रहे हैं और वो फीलिंग्स वेंट आउट नहीं कर रहे, किसी को बता नहीं पा रहे। तो ये है। दूसरा, लोग इसमें आइसोलेटेड होने लग गए हैं। अब लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कम हो गया है। रियल लाइफ ज़्यादा आज की महत्व दिख रहा है रियल लाइफ से ज़्यादा। लोग रियल लाइफ में ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं कंपेयर टू द रियल लाइफ। सेकेंडली, जब ऐसे केसेस में देखा गया है कि जो लोग ओवर यूसेज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से लोगों के बीच में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे बीमारियां भी बढ़ते जा रही हैं, क्योंकि जो समाज में हो रहा है उनको एक नेगेटिव फीलिंग एस्पेक्ट देता है, कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए। और जब उस चीज़ को फिर ऑब्सेसिव यूज पे जब ये चला जाता है, जब उससे वो निकल नहीं पाते, तो एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होता है। सेकेंडली, ये देखा गया है कि साइबर बुलिंग का मतलब जब आपको ट्रोल किया जाता है ट्विटर पे या किसी भी जगह के आपको नेगेटिव कमेंट्स डाले जाते हैं तो आप पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। और ऐसे केसेस में कई देखा गया कि सोशल मीडिया की वजह से हमने बहुत सुसाइड के केसेस भी देखे हैं। साथ ही साथ बच्चों के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बच्चों की जो इस लास्ट फ्यू इयर्स में ये देखा गया कि सोशल मीडिया यूसेज काफ़ी बढ़ गया है, चाहे वो गेम एप्स हों, जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने गेम्स खेलने में बिताते हैं, पबजी है। जी डॉक्टर, हम बच्चों की ज़रूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं युवाओं की। कहीं ना कहीं शो ऑफ का ज़्यादा ज़माना हो गया है, लोग दिखावटी में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। जी, ये तो है कि आजकल आप कोई सी इवेंट में जाए तो पहले सोशल मीडिया में अपलोड करना है, ये फोटोज़ खींचनी है खुद के प्रिजर्वेशन के लिए नहीं, खुद की मेमोरीज के लिए नहीं, दिखाने के लिए। फिर आप देखिए कि इंस्टाग्राम पे लोग फोटो डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं फोटो की। शायद इसके दो एस्पेक्ट, कुछ लोग मेमोरीज बनाना में वही कहने से डबल एजेड स्वॉर्ड। एक तरीका है कि आप अपने मेमोरीज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, दूसरा है कि आप शो ऑफ करना चाहते हैं। तो दोनों चीजें हैं इसमें, तो वी कैन नॉट डिफाइन कि ये इस वजह से ही किया जा रहा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आप लंबे समय से इस पेशे से जुड़े हुए हैं, क्या आपने कभी करीब से मोबाइल एडिक्शन के केसेस देखे हैं? जी, बहुत करीब से मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं मोबाइल एडिक्शन के, स्पेशली बच्चों में और आज के जनरेशन यूथ में, और जो हमारे जो मिडिल एज पर्सन्स हैं उनमें भी काफ़ी देखा गया है। क्योंकि देखिए, मैं एक एक करके बताऊंगा। पहले बच्चों में हम अगर बात करें तो बच्चों के केसेस में क्या है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लग जाते हैं तो अपने पढ़ाई लिखाई को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मोबाइल में बिताते हैं। जब उनके पेरेंट्स उनसे मोबाइल लेना चाहते हैं तो वो चिड़चिड़ापन सा उनमें दिखता है, वो लड़ाई करने लगते हैं, उनके बिहेवियर चेंज होने लगती है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनको जिस कंटेंट वो फोकस करते हैं, जैसे फाइटिंग गेम्स देखते हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उनका नेचर में, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी फ़र्क पड़ता है। और साथ ही साथ वो अपने पढ़ाई से दूर होते चले जाते हैं, पेरेंट्स की बातें नहीं सुनती, उनमें एक डिफाइंड बिहेवियर आ जाता है, चीज़ों को अपोज करने का एटीट्यूड आ जाता है। तो ये बच्चों में अक्सर देखा गया है। और साथ ही साथ उनकी जिसकी वजह से उनके स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन करने लग जाते हैं, स्कूल से कंप्लेंट्स आने, काफ़ी दफ़ा कंप्लेन आते हैं। और ये देखा गया है कि जो बच्चे पहले पढ़ने में बहुत अच्छे थे, आज से ज़्यादा वक्त मोबाइल में बिताते हैं। और वो जब उनसे वो मोबाइल लिया जाता है तो वो उनको एक चिड़चिड़ापन आता है, एक ऑब्सेसिव लेवल पे चला जाता है वो यूसेज। और जी डॉक्टर, हम मोबाइल एडिक्शन बच्चों के बारे में भी बात करेंगे कि बच्चों में कितनी बड़ी तादाद में ये मोबाइल एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।